हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी को कहना पड़ रहा है कि वो क्या है आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रही है जो वो बोलना नहीं चाहती है, लेकिन झंक मार के कुछ तो उसके जीवन में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसको बोलना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी, ठीक है, उसको वो शब्द अपने मुंह से निकालने पड़ रहे हैं जो वो कभी आपके लिए सुनना भी किसी से पसंद नहीं करती है। ओके, तो आज के रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन इस समय पर क्या कर रहे हैं, उनकी आपको लेकर के फीलिंग्स क्या है एंड आगे आने वाले टाइम में वो आपको लेकर के क्या एक्शंस लेने वाले हैं। ये सारी चीजें आज के इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि क्या बातें डिवाइन हमें बताना चाहते, क्या एनर्जीज आपके पिक हो रही है। ओके, देखिए, आप मैरिड है, अनमैरिड है, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। देखिए, हो सकता है कि इस समय पर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई हो, झगड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर यहाँ तक भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट वाली जैसी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में हो। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो यही जो थर्ड पार्टी है इसका इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं। ठीक है, तो आप जो है इस रीडिंग को देख सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए भी। एंड सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट नंबर्स देख लेंगे, उसके बाद हम एनर्जीज चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हीरोफेंट का कार्ड। ठीक है, नंबर्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, अगर मैं अब एनर्जीज की बात करूं तो थर्ड पार्टी जो है वो क्या है ना, जो वो मानना नहीं चाहती लेकिन उसको मानना पड़ रहा है और बहुत ही ना दबाव में वो इस चीज को मान रही है। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ बहुत सारी चालें चली हैं और हो सकता है कि कुछ कुछ इसका अंदाजा आपको हो कि क्या क्या चालें वो आपके अगेंस्ट चली है या फिर चल चुकी है या फिर चल रही है। आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए, आपकी लाइफ में रुकावटें, अड़चने, प्रॉब्लम्स डालने के लिए इसने बहुत कुछ किया है। मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि इसने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है आपको गिराने के लिए। यहां तक कि ये तांत्रिकों के पास तक गई है। इसने रिचुअल्स कराए हैं, आपके एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है ताकि आपके पैसे को रोका जा सके, आपके पैसे में ना दिक्कतें क्रिएट की जाए, फाइनेंशियल लॉसेस आपके जीवन में हो, आपका काम डिले हो या फिर आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए इसने हर संभव कोशिश की है, क्योंकि ये आपको दुखी देखना चाहती थी, ये आपके जीवन में प्रॉब्लम्स देखना चाहती थी, ये आपको कभी खुश नहीं देखना चाहती थी। लेकिन असली कारण क्या था? आपके ही पर्सन को इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखाना। ठीक है, ये
जानती थी कि कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वही आपके ना पावर है, आपके स्ट्रेंथ है, आपके बैकबोन है। ठीक है, तो ये चीजें इसने भांप लिया था और इसीलिए इसने आपके पर्सन को यूज करके आपको तकलीफ देने की कोशिश की। आपको इसने नीचा दिखाया, आपके पर्सन को आपसे दूर करके। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की आंखों पर सचमुच में ना पट्टी बांध दी थी, चाहे वो प्यार की पट्टी हो, ब्लैक मैजिक की पट्टी हो, कोई भी पट्टी आपके पर्सन के ऊपर बिल्कुल ही ना उनको एक जैसे कि कठपुतली की तरह वो नचा रही थी। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की आंखों में अपनी अट्रैक्शन, प्यार, सब कुछ के लिए पट्टी बांधी थी। आपके पर्सन को लगने लगा था कि थर्ड पार्टी उनके लिए अच्छा सोच रही है, लेकिन जो रियलिटी है इसके जस्ट अपोजिट थी। ऐसा कुछ नहीं था कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए अच्छा सोच रही थी। देखिए, पर्सन के आपके लाइफ में क्या हुआ, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ये यकीन दिलाया कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण वो नहीं, तुम हो। और भाई आपके पर्सन ने मान भी लिया। क्या कहा गया, देखिए थर्ड पार्टी ने ना सारी प्रॉब्लम्स की वजह आपके ऊपर डाल दी। सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो आपके ऊपर ठिकरा फोड़ दिया। उन्होंने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, थर्ड पार्टी पर भरोसा किया, नए मौके, नई ग्रोथ, सब कुछ उसके कहने पर किया। पर अब आपके पर्सन पूरी तरीके से फंस चुके हैं। उनका काम अटका हुआ है, पैसा फंसा हुआ है और उनका गुस्सा उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और वही बातें जो पहले थर्ड पार्टी आपके बारे में बोलती थी, आज आपके पर्सन वही सारी बातें थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जजमेंट जो है वो शुरू हो चुका है, कर्माज उल्टा पड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी को अब ये बात माननी पड़ रही है कि आपको हराना आसान नहीं है, आपको गिराना आसान नहीं है। और वो जो तूफान आपकी लाइफ में लाई थी, अब वही तूफान उसे खुद झेलना पड़ रहा है। आपके पास पर्सन का असली रूप थर्ड पार्टी पहली बार देख रही है। उनका गुस्सा, उनका बौखलापन, ठीक है, उनका टूटना, ये सब कुछ वो संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत भारी लॉस का सामना करना पड़ा है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसे समझ आ गया है कि आप इतने सालों से अपने पर्सन को कितनी शिद्दत से, कितने अच्छे से आपने संभाला था और ये वो कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपके पर्सन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है इस सिचुएशन में। वो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही है कि इसको कैसे टैकल करना है, उसको नहीं पता है। थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन आज उसे ये बात माननी पड़ रही है। आपके अंदर अद्भुत सहनशीलता है, आप बैलेंस्ड, स्टेबल एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं। आप वही इंसान हैं जिसने इतने सालों तक इस पर्सन को संभाला, उनके गुस्से को मैनेज किया, उनके टूटने पर उन्हें उठाया। जितना वो आपको नीचा दिखाने आई थी, आज खुद उसी जगह पर वो खड़ी है। ठीक है, थर्ड पार्टी को अब डर लग रहा है आपके पर्सन से भी और आपके स्ट्रेंथ से भी। ठीक है, वो बिल्कुल ही कांप चुकी है। और सबसे बड़ी बात, थर्ड पार्टी ने जिस इंसान को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की थी, आज वही इंसान इसके खिलाफ खड़ा है। ओके, और अब ये थर्ड पार्टी मान चुकी है कि भाई आपका वो टक्कर नहीं ले सकती है, आपकी बराबरी वो कभी नहीं कर सकती है। आपके कर्म स्ट्रॉन्ग थे, आपकी नीयत साफ थी। थर्ड पार्टी की हर चाल उल्टी पड़ गई है। जो बोया था आज वही वो काट रही है और वो अब मजबूर है ये बोलने के लिए, उसमें वो ताकत है जो मुझ में कभी नहीं था। यानी कि आपके बारे में थर्ड पार्टी ये बोल रही है कि आप में वो ताकत है जो उसमें कभी नहीं है। वो चीज़ें आप संभाल सकते हैं जो थर्ड पार्टी कभी भी हैंडल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्योंकि आज जो थर्ड पार्टी के साथ हुआ है वो बिल्कुल ही सकपका गई है। आपके पर्सन उसके ऊपर हावी हो रहे हैं और वो इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डर चुकी है। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे।
देखिए वो एक नेगेटिव पर्सन है और एक नेगेटिव पर्सन के पास ना इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती कि वो किसी सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सके। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना उसके लिए एक ना बहुत बड़ा टास्क हो चुका है और वो इस सिचुएशन से किसी भी तरीके से बाहर आना चाहती है। अब देखते हैं कि वो क्या करने वाली है। तो आज की इस रीडिंग में बस इतना ही। आपको रीडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे की अगर कोई बात आपको जाननी होगी इस रीडिंग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।